हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना कि कैसे राधा और चाची ने मिलकर डॉक्टर सुधीर को सस्पेंड करवा दिया ताकि राधा के रास्ते का एक कांटा तो साफ हो जाए। अब बचा मोहन। चाची और राधा अब मोहन के लिए क्या नई प्लानिंग करते हैं। या तो राधा मोहन को पटरी पर लाती है या फिर कोई नया फैसला करती है। चलिए आइए आगे सुनते हैं क्या कुछ है इस कहानी में। क्या ये वही राधा और मोहन थे जो एक दूसरे से प्यार की डोर से बंधे थे, या कोई मजबूरी थी दोनों के बीच? और अगर थी तो क्या थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये रिश्ता और उलझता सा जा रहा था। राधा तो उस डॉक्टर को सस्पेंड करवा कर खुश हो गई और उसे अब जाकर कहीं चैन आया कि उसकी राह का एक बहुत बड़ा रोड़ा साफ हो गया। अब बस वो यही सोचने लगी थी कि मोहन को अब दूसरे डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ेगा। मतलब ये कि इस बार वो अपने बच्चे को बचा लेगी। पर क्या वो सच में सही कर रही थी या कुछ ऐसा था जो उसे पता नहीं था। राधा घर आकर अपने काम में लग जाती है और वही रोज की तरह शाम को मोहन घर लौटता है, लेकिन कुछ उदास मन से। वो घर में घुसता है तभी बसंती उसको नमस्ते भैया बोलकर निकल जाती है, लेकिन मोहन कोई ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है और जाकर लिविंग रूम में पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। राधा किचन में से ये सब देख रही होती है और सोचती है कि क्या हुआ मोहन को। ना कुछ शोर किया, ना कोई सवाल किया, बस चुपचाप बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पता लग गया है कि डॉक्टर को मैंने सस्पेंड करवा दिया है। इतना तो ज़रूर है कि इनको पता लग चुका है डॉक्टर सस्पेंड हो चुका है, पर शायद इनको ये नहीं पता कि किसने कराया है। अगर इनको पता लग भी गया है तो इन्होंने मेरे पर गुस्सा क्यों नहीं निकाला? समझ नहीं आ रहा है कैसे पता लगाऊं। चलो एक बार जाकर देखती हूँ क्या बात है। राधा मोहन को छेड़ने वाले स्वर में बोलती है, क्या हुआ आज? इतना सन्नाटा क्यों है? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? या फिर वो 36 लड़कियां आज आपको देखकर गिर गई, इसीलिए कहीं चिंता में तो नहीं बैठे हो कि मैं कहीं आप पर शक ना करने लग जाऊं? ज़रा मैं भी तो जानूं आज इस बड़बोले इंसान को हो क्या गया है। मोहन मन में सोचता है कि अगर उसने राधा को सब बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि राधा और परेशान हो जाए और इसका असर दोनों की तबीयत पर पड़ जाए। इसलिए मोहन ने टालते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है तो सोचा थोड़ा शांत होकर बैठ जाऊं। काम बहुत है आजकल दफ्तर में तो थोड़ा सर दर्द हो रहा है। राधा भी हामी भरते हुए बोलती है, ठीक है पर पक्का ना, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे आप लेकर बहुत परेशान हो? अगर है तो देखो आप मेरे साथ शेयर करो, सच बोलो। मोहन थोड़ा मुस्कुरा कर बोलता है, बिल्कुल मेरी चुलबुली, सब ठीक है, बस थोड़ा सर दर्द लग रहा है इसीलिए चुप बैठा था। तुम एक काम कर दो, मेरे लिए थोड़ा नींबू पानी बना दो, शायद पीकर अच्छा लगे। अब राधा खुश होकर बोलती हुई जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल अभी बनाकर लाई। राधा खुशी से सोचते हुए किचन में जाती है कि चलो अच्छा हुआ कि मोहन को कुछ नहीं पता लगा, और जब तक नहीं पता चलता मैं ऐसे ही काम चलाती हूँ। बाद में बोल दूंगी कि डॉक्टर छोड़कर चला गया। अब हम किसी और को देख लेते हैं। चलो ये तो सही रहा। अब राधा नींबू पानी बना कर लेकर जाती है और मोहन का सर दबाने लगती है और दोनों आम दिन की तरह आपस में मजाक और छेड़खानी करने लगते हैं और देर रात खाना खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। पर इस बार मोहन कुछ उदास सा लग रहा था। राधा सो जाती है और आधी रात को मोहन उठकर उसी डॉक्टर को फोन करता है कि अब आगे क्या करना है। मोहन डॉक्टर सुधीर से चिंता भरी आवाज में बोलता है, डॉक्टर आपके बिना मैं उसको नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि इसके पहले के 2 केस के बाद तो मैं बिल्कुल टूट गया हूँ और सिर्फ आप ही हैं मेरी आखिरी उम्मीद। राधा ने जो भी किया है वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है या क्या करने जा रही है। अब आप ही बताओ मैं आपके बिना कैसे इस मुश्किल से बाहर आ पाऊंगा। डॉक्टर सुधीर मोहन को समझाते हुए बोलते हैं, देखो मोहन, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, आपकी वाइफ ने तो मेरा करियर ही ख़त्म कर दिया। मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। हॉस्पिटल में ये बात
आप भी जानते होंगे। मोहन गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से बोलता है, आप तो सब जानते हैं और सब अच्छे से समझते भी हैं, क्या परेशानी है मेरे साथ। डॉक्टर, इंसानियत के खातिर ही आप कुछ कर सकते हैं। इतना बोलते ही राधा उठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मोहन, इतनी रात में किससे बात कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। मोहन फोन काट देता है और राधा को बोलता है, हाँ सब सब ठीक है, बस कुछ नहीं, वो जो मेरा इंडिया के बाहर वाला ऑफिस था वहीं की ब्रांच का कॉल था, बस उसी पे बात कर रहा था, उनको कुछ जानना था और बस वही बात कर रहा था। अच्छा राधा, चलो बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ अब आप, वैसे भी तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए जागना ज़्यादा अच्छा नहीं है। राधा भी मोहन को समझाते हुए बोलती है, हाँ आपको भी तो सिर दर्द था, चलो आके लेटो सो जाओ। अब सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और अपनी अलमारी में कुछ कागज ढूंढने लगता है और उसके शोर से राधा भी उठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्या ढूंढने लगे, मुझे बोल दो, मैं देख के दे दूंगी। मोहन सामान को इधर उधर करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस ऑफिस के कुछ ज़रूरी कागज रखे थे वही निकाल रहा था। अब राधा मोहन को घूरते हुए कहती है, अच्छा तो ऑफिस में क्यों नहीं रखे, घर पर क्यों रखे हैं, वैसे भी तो आप घर का काम ऑफिस और ऑफिस का काम घर पर नहीं करते। मोहन राधा को समझाते हुए बोलता है, अरे बाबा वो कॉन्फिडेंशियल है, जो बॉस ने मुझे दिए थे संभालने को, तो मैं घर ले आया। ऑफिस में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी बॉस की नज़रों में उठने के लिए इन पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और मेरा नाम फंसा देता, तो इसीलिए मैं घर ले आया। राधा भी सहमति देते हुए कहती है, हाँ वैसे तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि लोग पोजीशन पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा हो चलो आप यहाँ ले आए, चलो आप अपना काम करो, ढूंढो अपने पेपर्स, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। बोलकर राधा कमरे से निकल जाती है, पर राधा के मन में शक घर जरूर कर जाता है कि ऐसा क्या है जो मोहन ने उसे नहीं बताया। आज मोहन नाश्ता कर जल्दी घर से निकल गया और सीधे वो पेपर्स लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर रिसेप्शन पर बोलता है कि मुझे सीनियर मैनेजर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट मोहन से बोलती है कि सर आप ऐसे नहीं मिल सकते, अगर आपको कोई डॉक्टर से काम है तो मैं आपको मिलवा सकती हूँ, बट अगर आप मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में आपके सजेशन डाल दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट नहीं मिलवा सकती, मैनेजमेंट आपको खुद कॉल कर लेगा। अब मोहन रिसेप्शनिस्ट को फिर से समझाते हुए मिलने की रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैडम ये डॉक्टर सुधीर के बारे में है, जिससे उनके करियर पर जो दाग लगा है, जो असर पड़ा है, उसमें शायद कुछ मदद मिल सकती है, प्लीज़ एक बार आप बात करके देखिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ठीक है सर, मैं अभी उनको बोलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, आप तब तक यहीं वेट कीजिएगा। मोहन रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर वहीं वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। अब मोहन ने ऐसे क्या पेपर्स लाए हैं साथ में जिससे वो इस बात की श्योरिटी लेता है कि डॉक्टर सुधीर निर्दोष हैं, क्या सबूत है उसके पास ऐसा। इस कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के अंत तक। आइए अब हम सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। प्यार एक अनकहा एहसास था जो पता नहीं दूर था या पास था वो, प्यार जो शब्दों में कभी कहा नहीं लेकिन दूर कभी इस दिल से किया नहीं, फिक्र थी या कोई साजिश थी उसकी, अनकहा प्यार था या छलावा था वो, प्यार एक अनकहा एहसास था जो।